Good afternoon, children. Today I am going to start a new topic of chapter 2, that is the hardships faced by migrant. Who is known as migrant? Migrant किसको कहते हैं बेटा? वैसे लोग जो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, उस पर्सन को हम माइग्रेंट कहते हैं. ठीक है. तो इस टॉपिक में मैं ये बताना चाहूँगी कि माइग्रेंट जो माइग्रेट करते हैं, और आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि माइग्रेट हम कब करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं. तो आपको मैंने बताया था वॉल्यूंट्री माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन. ठीक है. वॉल्यूंट्री माइग्रेशन जो हम अपनी इच्छा से माइग्रेट करते हैं, गुड अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है जॉब का, एजुकेशन का, तो हम अपनी इच्छा से माइग्रेट करते हैं, अपने विश से. लेकिन जब हम किसी फोर्स यानी किसी मजबूरी में आकर जब हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह सेटल करते हैं, तो उसको फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं. तो बेटा जो व्यक्ति माइग्रेट करता है उसको हम माइग्रेंट कहते हैं. ठीक है. इट्स क्लियर. तो बेटा हम जब माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, हमारे लाइफ में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, स्पेशली इन वॉल्यूंट्री माइग्रेशन, स्पेशली इन फोर्स्ड माइग्रेशन. जब फोर्सली हम माइग्रेट करते हैं तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम बेटा डिस्कस करेंगे. The migrants face many problems as they have to move away from their homes. उन्हें अपने घर को छोड़कर ज़बरदस्ती किसी कारण से, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो या मैनमेड डिजास्टर्स हो, किसी न किसी कारण से उन्हें अपना घर, सेटल्ड होम, उसको छोड़ना पड़ता है बेटा. फैमिली को छोड़ना पड़ता है और हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है. द लेबरर्स मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब एंड बेटर वेजेज. दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एम्यूनिटीज. हमारे मजदूर हमारे यहाँ जब उनका सर्वाइवल नहीं होता है अपने घर परिवार या जहाँ पे उनका बेटा एंसेस्ट्रल होम है, वहाँ वो जब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलता है, तो वो बेटा जॉब के लिए भी वो मजबूरी में आकर वो माइग्रेट करते हैं दूसरे शहरों में. तो बेटा उन लेबरर्स को भी बहुत फेस करने पड़ते हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ यानी आधारभूत सुविधाएं. बेसिक यानी जो ज़रूरी है, जिसके कारण हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो हमारा बेसिक क्या होता है बेटा? फूड, शेल्टर, ये हमारा बेसिक है. तो ये बेसिक एम्यूनिटीज़ की भी कमी होती है और बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है दूसरी जगह पे जाने से. जब मज़दूर पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें शेल्टर की दिक्कतें होती हैं, सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता. द कंडीशन इज़ वर्स. वर्स वर्ड बेटा आप जान जाए, वर्स वर्ड क्या है? बैड आपने वर्ड जाना होगा, ये बड़ा कॉमन वर्ड है बेटा. बैड मीन्स खराब. तो बेटा 3 डिग्री होते हैं बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो बैड, वर्स, वर्स्ट. तो ये वर्ड आपका बेटा बैड जो पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री है. वर्स वर्ड हमारा बैड, ये डिग्री है बेटा. बैड मीन्स खराब, वर्स मीन्स कुछ ज़्यादा खराब, कंपेयर करना. ठीक है. तो वर्स. द कंडीशन इज़ वर्स. वर्स वर्ड आपके सामने क्लियर हो गया होगा. ये वर्स वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है? खराब. When they migrate, जब वो माइग्रेट करते हैं विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली के साथ जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है? इवन कि द women हैव टू वर्क हार्ड. women को भी काम करना होता है. द चिल्ड्रेन डू नॉट गेट एजुकेशन. बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है. मेनी माइग्रेंट्स, बहुत से माइग्रेंट ऐसे हैं, डू नॉट गेट एनी वर्क. उनको काम नहीं मिलता, उनको रोज़गार नहीं मिलता. तो क्या करते हैं बेटा? लास्टली दे स्टार्ट बेगिंग. वो भीख मांगना शुरू करते हैं. ठीक है ना. अपने सर्वाइवल के लिए वो भीख मांगते हैं बेटा, बेगिंग. अब है बेटा, ये है हमारे हार्डशिप्स माइग्रेंट्स के. नेक्स्ट है बेटा आपका माइग्रेशन से
खुशियाँ भी मिलती हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब वो अपनी इच्छा से वो माइग्रेट करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए करते हैं। माइग्रेशन इज़ लाइक अ चेन, it is nothing like a chain. If the first person who migrates send happily settled, अगर कोई व्यक्ति माइग्रेट करता है और वहाँ जाकर दूसरी जगहों पर वह बड़ा अच्छा महसूस करता है और वह अपने ही रिलेटिव्स को वहाँ से मैसेज देता है कि आई एम हैप्पीली सेटल्ड। दिस इंफॉर्मेशन वह जब अपने अपने डियरेस्ट और नियरेस्ट को यह मैसेज देता है कि आई एम हैप्पीली सेटल्ड, तो बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ वो दूसरा भी चाहते हैं कि क्यों ना हम भी माइग्रेट करके उसी तरह हैप्पीली सेटल्ड हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होता है, यहाँ खुशियाँ मिलती हैं क्योंकि उन्हें बेटर जॉब मिला, बेटर एजुकेशन मिला, बेटर अपॉर्चुनिटी मिले बेटा लाइफ में आगे बढ़ने को बेटा बहुत सी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो लाइफ में बहुत से गोल को अचीव करते हैं, तो वो तो खुश होंगे ही। तो ये माइग्रेशन हमें आनंद देता है। तो माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल। माइग्रेशन हम बहुत से लोगों को बेटा खुशियाँ भी देता है। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन में केवल कठिनाई ही फेस करना पड़ता है, माइग्रेशन में हमें खुशियाँ भी मिलती हैं। दे सी न्यू प्लेसेस, जो माइग्रेंट है वो नई नई जगहों को देखते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलता है, अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट एंजॉय करते हैं बेटा जो उन्हें सूट करता है। बहुत सारे कस्टम्स के बारे में भी वो जानते हैं, ट्रेडिशंस के बारे में, क्यूजन्स के बारे में बेटा, ड्रेसेस है, डांसेस है, म्यूज़िक है, दे एंजॉय देयर लाइव्स। अब बेटा ये है ह्यूमन माइग्रेशन। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा कि हम ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स एंड बर्ड्स दे ऑल्सो माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। एनिमल माइग्रेशन आपकी बुक में पेज 13 में एनिमल माइग्रेशन है, प्लीज़ यू ओपन योर बुक। एनिमल्स माइग्रेट विथ चेंज इन सीजन। जब मौसम में बदलाव आता है बेटा तो एनिमल भी माइग्रेट करते हैं। दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर। उन्हें उनके बॉडी के लायक जो सुटेबल क्लाइमेट है बेटा वैसे क्लाइमेट को इंजॉय करने के लिए वो वैसी जगह को खोजते हैं जहाँ वो क्लाइमेट मिले जो उनका वो सरवाइव करें, जहाँ उनको सही तरीके से भोजन मिले, सेफ प्लेस मिले जहाँ कि वो अपने बेबी को बर्थ दें। ठीक है ना? वो अपने यंग वन को जन्म देने के लिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भी वो सेफ प्लेस तलाशते हैं एनिमल्स। तो बेटा वो भी माइग्रेट करते हैं। एनिमल्स डू नॉट फॉलो अ मैप और जीपीएस। उन्हें मैप और जीपीएस की जानकारी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन वो अपने हिसाब से वो सुटेबल क्लाइमेट, सुटेबल प्लेस वो जब महसूस करते हैं तो वो खुद से बेटा वो तलाश लेते हैं और वो माइग्रेट कर जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि कौन सा डायरेक्शन हमें कहाँ फॉलो करना है। दे लर्न दिस फ्रॉम दियर पेरेंट्स एंड हैव अ स्पेशल सेंस। इन जानवरों का एक अपना स्पेशल सेंस होता है जो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं बेटा ये एनिमल्स, और वो भी माइग्रेट करते हैं। अंडरस्टूड? एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट क्यों करते हैं बेटा? टू गेट अ सुटेबल क्लाइमेट एंड टू गेट अ फूड सप्लाई, वाटर एंड टू गिव द यंग वंस, टू गिव बर्थ द यंग वंस। बेटा जैसे they learn this from their parents and have a special sense. Caribou live in snow covered areas. कैरिबू बर्फीले जगह में वो स्नो कवर्ड एरियाज में रहता है, लेकिन फिर वो वार्मर एरिया की भी तलाश करता है। दे माइग्रेट टू वार्मर एरिया, फिर वो गर्म जगहों की तलाश करता है और वो माइग्रेट कर जाता है। जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है, आइस सीट बिक जाता है, तो वो गर्म एरिया का तलाश करता है। वाइल्ड बेस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का वाइल्ड बेस्ट जानवर है बेटा, वो बेटा ग्रीन पैस्चर्स यानी हरे चारागाह उसकी खोज में, जब वहाँ पूरी तरह ड्राई हो जाता है बेटा, तो वो चारागाह की खोज में जहाँ ग्रीनरी मिले
बेटा उसकी खोज में वो कई रिवर्स को वो पार कर जाता है, जबकि वो रिवर्स क्रोकोडाइल से भरा हुआ है, बहुत खतरा है उसके जीवन पर, लेकिन वह पार कर जाता है। दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नोन एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। क्रोकोडाइल से भरे हुए रिवर्स को ये वाइल्ड बिस्ट पार कर जाते हैं बेटा, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अब है बेटा आपका क्वेश्चन आंसर, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड यू विल रीड वेल, वेरी वेल चैप्टर